नाज़रीन वेलकम बैक टू टुनाइट विद नजम सेठी। नजम मेरे साथ हैं वाशिंगटन डीसी से, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं तारिक फातमी साहब, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा का जो दौरा इख्तिताम पजीर हुआ हिंदुस्तान का, और वक्फे से पहले मेरी पोजीशन ये थी कि मुंबई से दिल्ली आते आते प्रेसिडेंट बराक ओबामा बक्कल्ड अंडर प्रेशर, जिस पर फातमी साहब का ख्याल है कि बक्कल अंडर प्रेशर नहीं हुआ, सेठी साहब का भी ख्याल है कि बक्कल अंडर प्रेशर नहीं हुआ, सिर्फ री थिंकिंग हुई। जी यहाँ से शुरू करें, फिर नजम विल ऑल्सो लाइक टू कमेंट। रीथिंकिंग और बक्कल अंडर प्रेशर में फर्क क्या हुआ? आप थोड़ा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जरा आवाम को समझाना चाह रहा हूं कि बेचारे गरीब अंडर प्रेशर आ गए। सिंपली सेमेंटिक्स का गेम नहीं है। अच्छा, फिर ये एक्चुअली क्वालिटेटिव डिफरेंस है। रीथिंकिंग जो है ये ऑटो मोटिवेशनल होती है और बकलिंग अंडर एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, तो ये रीथिंकिंग हुई है। और इंडिया जो है, हम ये भूल जाते हैं कि इंडिया अब एक मेजर प्लेयर है, हमें पसंद आए ना। अमेरिका में उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, अमेरिका का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर हुई, देखिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था विद द डिजायर टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद चाइना। पिछले 6 और 9 महीने में उस फ्रंट पर बड़ी मेजर रिवर्सल्स हुई है। पहली बात, न सिर्फ तिब्बत, न सिर्फ ह्यूमन राइट्स, न सिर्फ करेंसी का इशू जो कि एक मेजर इशू है अमेरिका के इकोनॉमी के लिए, और चीन के साथ झगड़ा है, जिसमें झगड़ा है, और बल्कि अमेरिकन परसेप्शन है, ये कम से कम उनकी पब्लिक ये क्लेम है कि चाइना जो है वो बड़ा असर्टिव बन गया है और अपनी क्लेम्स को बहुत फोर्सफुली पुश कर रहा, खास करके साउथ चाइना सीज में जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, पैरासल आइलैंड्स वगैरह वगैरह। और हिलरी क्लिंटन ने वियतनाम में जाकर के एंटी चाइनीज स्टैंड पब्लिकली लिया और सारों को गैल्वेनाइज किया, आसियान कंट्रीज को, कि चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दें। फिर जापान के साथ चाइना के काफी टेंशन हो गई है। इस हालात में जो एंटी चाइना प्रो इंडियन लॉबी है वाशिंगटन में, वो ओवरड्राइव में आ गई है। उसका कहना है कि देखिए, चाइना आज नहीं तो 20 साल के बाद तो आपके साथ वो एक पोटेंशियल राइवल है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और नॉन मुस्लिम है। बिटवीन साहब यही तो बेसिस थी ना, ठीक है ना, मगर ये फर्दर एक्सेंचुएट, अमेरिका और हिंदुस्तान का एक्सेस हमेशा एंटी चाइना एक्सेस था, अगर ये विजिबल नहीं था, चाइना और अब एंटी इस्लाम भी होगा इन दी कमिंग ईयर्स। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉशिंगटन के अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल सर्कल्स है, जो खुल के बात कर सकते हैं, उनका कहना है कि अगर आप खित्ते पर नजर दिखाएं तो मोरक्को से इंडोनेशिया, जिसको आप क्रेसेंट कह सकते हैं या आर्च ऑफ क्राइसिस कह सकते हैं, उसमें अगर रिलायबल कोई हमारा दोस्त है तो मिडल ईस्ट में इजराइल और साउथ एशिया में इंडिया। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में। इसी चीज को वाशिंगटन में देखें नजम, ये तारिक फातमी साहब कहते हैं कि एंटी चाइना और एंटी इस्लाम एक्सेस जो है वो डेवलप कर रहा है वॉशिंगटन और दिल्ली के दरमियान। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आपने कहा ना वो पकड़ डाउन वाली बात, पकड़ डाउन तो मतलब होता है कि घुटने टेक देना, तो वो तो बहुत स्ट्रांग आपने जुबान इस्तेमाल की। अमेरिका कहीं भी किसी के आगे भी घुटने नहीं टेकता, वो अपने एज अ सुपर पावर रोल को बहुत सीरियसली लेता है। मैं समझता हूँ ये रीथिंकिंग इस हद तक हुई है। यहाँ अगर आप माहौल देखें, मैं तो यहाँ 1 हफ्ते से हूँ, यहाँ माहौल यही था कि ये बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। ये 2 इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट। तो अब हिंदुस्तान में जाके उन्होंने वही बातें करनी थी जो कि उनके मफाद में है। मगर आपने देखा कि अभी वो एक इंडियन वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ एक 10 पॉइंट्स की लिस्ट बना के लगाई हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये बातें डिमांड्स अमेरिका के ऊपर करनी है। दीज आर इंडियन डिमांड्स। यहाँ सूरत हाल ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी जिस दिन ये लोग वहां पहुंचे हैं ओबामा साहब, कि अमेरिका पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर्स की इमदाद दे चुका है सिंस 9/11, और हिंदुस्तान से वो 100 अरब डॉलर्स की बिजनेस करना चाह रहा है, जिसमें इंडिया अमेरिका का माल खरीदेगा। तो वो ये सवाल, ये प्रेशर पहले से पड़ रहा है कि भाई अमेरिका हिंदुस्तान से चीजें ले रहा है, हम उनका फायदा कर रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान का फायदा इंडिया क्या कर रहा है? वो दूसरी तरफ पाकिस्तान का फायदा अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का फायदा नहीं कर रहा, तावन अफगानिस्तान में पूरी तरह तावन नहीं कर रहा। तो ये काउंटर प्रेशर चल रहा था ओबामा के ऊपर, और इसीलिए मैं समझता हूँ, और इस काउंटर प्रेशर में सिर्फ चाइना और ये तो अमेरिका को चाहिए ना। अब आप सोचिए कि इंडिया को अमेरिका से क्या चाहिए।
इंडिया तो उनको पैसे दे रहा है, माल उनसे खरीद रहा है, तो अमेरिका की बेहतरी हो रही है ना उसमें। अब हिंदुस्तान ने और भी 2-3 डिमांड्स हैं बड़े क्रिटिकल। एक तो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट करे ओबामा। अब ओबामा एक हद तक जा सकता है, ज्यादा आगे नहीं जा सकता यहाँ, नहीं तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। अगर पाकिस्तान नाराज होता है तो जनरल पेट्रेस अफगानिस्तान में उनके लिए प्रॉब्लम्स और आ जाएंगे, और अमेरिका की जो पूरी डेडलाइन है अगले साल की जुलाई की, वो खतरे में आ जाएगी। तो इनके ये सारे मसले थे। दूसरी तरफ इंडिया वो टेक्नोलॉजी मांग रहा है और वो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स मांग रहा है ऑन ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका, यूके को या फ्रांस वगैरह की तरफ उनके जो आपस के मुआहदे हैं। मगर हिंदुस्तान के ऊपर अभी तक बहुत सी पाबंदियां हैं। अब ओबामा ये भी नहीं हिंदुस्तान के लिए करेगा, फौरी तौर पे वो ये पाबंदियां नहीं उतारेगा। तो अब हिंदुस्तान को भी तो कुछ देना है ना इन रिटर्न। तो उसने क्या दिया? लेकिन नजम इसमें एक चीज और, कि हम आपको एंडोर्स करते हैं। हालांकि अमेरिका को पता है इस बात का कि आज से और वो दिन जब हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेगा वो दिल्ली दूरस्थ है। और जैसे फातमी साहब आपको बताएंगे कि इतनी आसान बात भी नहीं है कि चाइना जो है उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, जहां चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है करेंसी के ऊपर और रीजनल हेजेमनी के ऊपर, और दूसरी तरफ चाइना वीटो भी ना करे इंडिया की एंट्री। तो ये इतना आसान नहीं है। ये मेरा ख्याल है वो अंग्रेजी का लफ्ज है सॉफ्ट, मतलब है कि उनको एक लॉलीपॉप दे दिया, ऐसे चले आप खुश होते हैं, ऐसे खुश हो जाए, मगर इसकी कोई खास अहमियत नहीं है मेरे ज़हन में। लेकिन जो दूसरा इशू है नजम, दूसरा इशू भी तो बड़ा अहम है ना, कि पहले जब वो वहां पे आए मुंबई में तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अब दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि जो सेफ हेवन्स हैं पाकिस्तान के अंदर ये अनएक्सेप्टेबल है। ये भी तो अंडर प्रेशर हुआ ना गुज़िश्ता 3 दिन के। नहीं, मगर नहीं, ये अंडर प्रेशर नहीं, ये इसलिए क्योंकि देखिए ये तो इंडिया का पहले से डिमांड है ना। अगर आप वो 10 पॉइंट्स देखें, ऑन टॉप ऑफ इट इज पाकिस्तान, कि इंडिया चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान के बारे में 3-4 चीजें अमेरिका से चाहता है। एक ये कि इंडिया का जो फुटप्रिंट है अफगानिस्तान में, वहां वो इंडिया $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अच्छा खासा वो उनका इन्फ्लुएंस है। इंडिया चाहता है कि अमेरिका उसको एंडोर्स करे, ताकि आप, और ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट है इंडिया के लिए कि जो कुछ अफगानिस्तान में होगा उसमें हिंदुस्तान का भी रोल होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कि आप और करजई और पाकिस्तान बैठ के वहां फैसला करें वहां क्या होगा, हिंदुस्तान का भी उसमें हिस्सा है और हमसे भी बात करें। ये बिल्कुल टॉप ऑफ द एजेंडा पे है। तो अब तो अगर ये टॉप ऑफ द एजेंडा है तो इंडियन प्रेशर, इसको इंडियन प्रेशर क्यों नहीं कहते आप? बात खत्म करने की, तो वो उसके 2 पहलू निकलते हैं। एक तो ये बात जरूर मानी कि हाँ वहाँ टेररिस्ट सेफ हेवन्स हैं, मगर साथ साथ हिंदुस्तान को ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में आपका सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है या अनस्टेबल रहता है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं वो थ्रेटन होते हैं। अच्छा नजम, let me take a quick break. Let me take a quick break, Najam. Let me take a quick break and we will continue this discussion. इसके बाद ब्रेक के बाद हम जारी रखते हैं डिस्कशन।